अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हो गए हैं खराब और डाल रहे हैं बंबू, लेकिन ज्यादा बंबू किसको पड़ने वाला है वो है पाकिस्तान। हमारे बदतरीन दुश्मन दो हैं, सिर्फ एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज है हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। पाकिस्तान फंस चुका है, चूहा होता है ना, एक चूहा है पाकिस्तान की सेना। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बंबू डाल रही है, ईरान ने यहां से बंबू डाल दिया, लेकिन सुनिए सबसे बड़ा बंबू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान। 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। कल किया था ईरान ने, रात को बंबू जो है पाकिस्तान को बंबू डाला था और आज सुबह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। ईरान वाले बलोचिस्तान के अंदर घुस के इन लोगों ने गांव के पास बमबारी करी है और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इन्होंने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारा है। वहां इराक नहीं है, हम लीबिया नहीं है, हम कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन असलहा है और सबसे बढ़ के हमारे पास विल है। हम जानते हैं कि खुद को डिफेंड कैसे करना है। पाकिस्तान के ऊपर सारे रास्ते होने वाले हैं बंद। अफगानिस्तान की तरफ से पूरी एक रेड लाइन खींच ली गई है तालिबान की तरफ से कि अब पाकिस्तान का कुछ भी अफगानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान यहां नहीं जाए। F-16 उड़ाए जा रहे हैं। देखिए अब वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाए जा रहे थे, उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना भाई, उसके पास इतनी पावर है। वैसे तो खैर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो पासपोर्ट की सूरत हाल है, वो उन्हीं उसमें लिस्ट में जो है नाम आ रहा है बॉटम पर, वो नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो कहा जाएगा कि ये तो भाई ये क्या है, ये तो नाक कटवा दिया। कल किया था ईरान ने, रात को बंबू जो है पाकिस्तान को बंबू डाला था और आज सुबह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। और इनके आर्मी चीफ बता रहे हैं कि हमने वहां पर बहुत सारे दहशतगर्दों को कर दिया है ढेर। और जब ईरान ने बंबू डाला था इनको, तो इनकी मीडिया बोलती है कि 2 बच्चे और एक सिविलियन ऐसा ही कुछ उसमें मारे गए हैं जो ईरान की तरफ से हुआ है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि हमने जहां पे हमला किया था वो टोटली वहां पे दहशतगर्द थे। बड़ा मसला यह है कि अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हो गए हैं खराब और डाल रहे हैं बंबू, लेकिन ज्यादा बंबू किसको पड़ने वाला है वो है पाकिस्तान को। देखिए जंगें जो होती है ना वो इस चीज से नहीं होती। अगर आपके पास एटम बम है, आपके पास मिसाइल है, आपके पास जो है वेपन वगैरह है, तो आप जंग कर भी सकते हो, लड़ भी सकते हो। नहीं, जंगें इस चीजों से नहीं होती। जंग लड़ने के लिए वेपन्स के साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए, इकोनॉमी भी होनी चाहिए, आपके पास एक रास्ता भी होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दुनिया के साथ जो है वो क्या बोलते हैं बिजनेस करने का। इस टाइम वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में यह बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है, आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर। नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया तो अब तो हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाज़ा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश अल अदल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश अल अदल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना, ड्रोन दिया, भेजा गया, जैश अल अदल क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी ये कहने वाला था, चलें ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं, और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर है। और यूएन ने कितनी बार पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं। और देखो अमेरिका ने कितनी खूबसूरती से लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान झूठा है और पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान के ऊपर सारे रास्ते होने वाले हैं बंद। अफगानिस्तान की तरफ से पूरी एक रेड लाइन खींच ली गई है तालिबान की तरफ से कि अब
पाकिस्तान का कुछ भी अफगानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान यहां नहीं जाएगा। लेकिन अब ईरान का रास्ता था इनके आगे, ईरान ने कर दिया है बंद वो दरवाजा जहां से इनके जो है वो रास्ते मिलते हैं। क्योंकि भाई ईरान तो वो सामने सामने सबूतें दे रहा है। देखिए पाकिस्तान ने वार दोबारा से जो है हमला ईरान के ऊपर क्यों किया है? पाकिस्तान ने इस वजह से हमला नहीं किया ईरान के ऊपर कि ईरान ने इनके ऊपर जो है मिसाइल दाग दी, बंबू डाल दिया। इस वजह से किया है कि अगर हम ये हमला जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो ये ईरान घुस के हमारे अंदर पूरा जो है वो डाल देगा। तो डर के मारे पाकिस्तान ने जल्दी से जो है वो हमला किया उनके ऊपर कि खबरदार इसके बाद कोई कदम उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान फंस चुका है। चूहा होता है ना, एक चूहा, एक घर में बड़ा, घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं या मोहल्ले वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। चूहा कभी यहां घुस रहा है, कभी गटर में घुस रहा है, कभी गार में घुस रहा है, कभी खाने में जा रहा है, कभी देगचे में जा रहा है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और चूहे को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो हमने काले चूहे को घेर लिया है चारों तरफ से, और वो काला चूहा है पाकिस्तान की सेना। और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ सबने क्या नारा लगाया? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में, हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है। तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे मां बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे? कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां देकर के आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं? भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं कि जिस रात को हमला हुआ है उस रात को डॉक्टर जयशंकर जो थे तेहरान में थे। तो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि दोस्त कंट्री ने, यानी कि दोस्त कंट्री का मकसद ये होता है कि ईरान ने हाथ मिला लिया दुश्मनों से। भाई आपके अंदर कुछ तो है मेरे भाई। हर वो दोस्त कंट्री तुम्हारा वो हिंदुस्तान से हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है? देखिए हिंदुस्तान किसी को पैसा तो नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। हिंदुस्तान, कोई भी देश किसी को पैसा बिना कोई रीजन के, बिना कोई किसी चीज के नहीं देता। अगर देता भी है तो भाई क्रेडिट देता है, उधार देता है, और उधार देने का भी एक समय रखा जाता है। फ्री में कोई किसी देश को पैसा नहीं देता। दुनिया में एक ही देश है जिसे फ्री का पैसा मिलता है, वो खुद वही मोटा खाला छुआ पाकिस्तान है, जिसे अमेरिका और लंदन की तरफ से पैसा मिलता है। भाई यहां पे घुस के कार्रवाई कर, वहां पे घुस के कार्रवाई कर। अब ये चूहा पकड़ा गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।